कौन सी है? तो सबसे पुरानी स्मृति मनुस्मृति है। मनुस्मृति के लेखक कौन है? मनु है। अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता किस युग की सभ्यता थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वह कांस्य युग की सभ्यता थी। अगला प्रश्न है, पाकिस्तान में सिंधु नदी को किस उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है? तो पाकिस्तान में सिंधु नदी को दरिया ए सिंध उर्दू नाम से संबोधित किया जाता है। अगला प्रश्न है, कलिंग युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ था। सम्राट अशोक ने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष यानी 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया था। हाथी गुम्फा अभिलेख से पता चलता है कि उस समय कलिंग का राजा नंदराज नामक कोई व्यक्ति था। कलिंग वर्तमान समय में किस राज्य में स्थित है? तो यह उड़ीसा राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? तो चरक संहिता जिसकी रचना की है चरक ने, इस पुस्तक का संबंध आयुर्वेद से है। ठीक है, चरक संहिता चिकित्सा की किस शाखा से संबंधित है? आयुर्वेद से संबंधित है। चरक किसके राजवैद्य थे? तो चरक जो है ये कुषाण शासक कनिष्क के राजवैद्य थे। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर यानी बंदरगाह कौन सा था? तो सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह कौन सा था? लोथल था। ठीक है, लोथल वर्तमान में कहां स्थित है? तो यह गुजरात राज्य में स्थित है। अगला प्रश्न है, पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण कौन सा है? तो वह है मत्स्य पुराण। पुराणों में सबसे प्राचीन एवं प्रमाणिक पुराण मत्स्य पुराण है। कुल पुराणों की संख्या कितनी है? 18 है, यानी कुल 18 पुराण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम देवता को समर्पित है? तो इसका आंसर है 9वां मंडल। देखिए ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं, जिनमें 9वां मंडल जो है वह सोम देवता को समर्पित है। अगला प्रश्न है, किस वेद में बलि सूत्रों का उल्लेख किया गया है? तो बलि सूत्रों का उल्लेख अजुर्वेद में किया गया है। ऋग्वेद जो है यह प्रारंभिक आर्यों के विस्तार से संबंधित है। सामवेद यह संगीत से संबंधित है। सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है। अथर्ववेद यह जादू टोना अंधविश्वास वशीकरण इत्यादि से संबंधित है। अगला प्रश्न है, महमूद गजनवी के सभी आक्रमण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? तो वह था सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण, जो कि 1025 से 1026 ईस्वी के बीच आक्रमण किया था। देखिए महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया था, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण आक्रमण कौन सा था? सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण था। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू से परिवर्तित हो मुस्लिम व्यक्ति कौन था? तो दिल्ली सल्तनत पर बैठने वाला एकमात्र हिंदू धर्म से परिवर्तित मुसलमान नसीरुद्दीन खुसरो था। ठीक है, नसीरुद्दीन खुसरो शाह था। इसने गद्दी पर बैठने के बाद पैगंबर के सेनापति की उपाधि धारण किया था। नसीरुद्दीन खुसरो शाह यह खिलजी वंश के अंतिम शासक कुतुबुद्दीन मुबारक शाह का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है, हम्पी किसकी राजधानी थी? तो हम्पी विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। हम्पी वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? तो यह वर्तमान समय में कर्नाटक के बेल्लारी जिले में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर एवं बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। कब की थी? 1336 ईस्वी में की थी। ठीक है, और किसके शासनकाल में की थी? तो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में की थी। अगला प्रश्न है, तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के किस राजा के दरबार में राजकवि थे? तो प्रसिद्ध कवि तेनालीराम विजयनगर साम्राज्य के राजा कृष्णदेव राय के दरबारी कवि थे। तेनालीराम ने पांडुरंग महात्म्य की रचना की थी, जिसकी गणना 5 महाकाव्यों में की जाती है। अगला प्रश्न है, चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप से फैली बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था? तो देखिए चार मीनार जो कि कहां पर है चार मीनार, तो यह हैदराबाद में स्थित है। तो इसका निर्माण चार मीनार का निर्माण प्लेग जैसी बीमारी के उन्मूलन की याद में किया गया था। चार मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह ने करवाया था, और यह कहां स्थित है? हैदराबाद में है। अगला प्रश्न है, तुलसीदास किसके समकालीन थे? तो प्रसिद्ध कवि
गोस्वामी प्रसिद्ध कवि और संत गोस्वामी तुलसीदास, यह जो थे यह सम्राट अकबर के समकालीन थे। तुलसीदास ने लगभग 25 ग्रंथ लिखे, जिनमें रामचरितमानस तथा विनय पत्रिका सर्वोत्तम है। रामचरितमानस की रचना तुलसीदास ने किस भाषा में की थी? अवधी भाषा में की थी, अवधी भाषा में।